ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। तो जैसे जैसे बाबा के जो बच्चे माया पर जीत पाने का वशीकरण मंत्र, जो कि मन मनाभव है, उस मंत्र को अपनी नेचुरल नेचर बना ले, वैसे वैसे वो औरों को भी यही मंत्र याद दिलाए। बाबा ने ये नहीं कहा कि सिखाओ, बाबा ने कहा याद दिलाओ। क्यों याद दिलाओ? क्योंकि जो मन मनाभव का वशीकरण मंत्र है, उसका अर्थ होता है अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में टिककर बाबा के सत्य में देखो। तो ये जो सत्य है मेरा या बाबा का, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हम जो हैं ही, जिस सत्य को हमने अपने 2500 वर्ष तक याद रखा, सतयुग त्रेता युग तक हम सोल कॉन्शियस बनकर इस धरती पर ये फिजिकल फॉर्म में रहे, ह्यूमन बॉडी से कैरेक्टर रोल प्ले किया, लेकिन फिर वो भूलते गए। तो जो भूल गए हैं, वो जो याद कर चुके हैं, वो उन भूले हुओं को जगाएं, यानी याद दिलाएं। तो ये जो वशीकरण मंत्र है, अपने को बाबा के समान आत्मा समझ बाबा को याद करना, ऐसा मंत्र से जो माया है, माया क्या है? जो झूठा देह अभिमान हम लोगों ने पिछले 63 जन्म से सत्य मानकर जिया, वो अंदर से जो अलग अलग पहचाने हैं, संस्कार है, संकल्प है, ये सब माया के अलग अलग रूप हैं। तो उस आत्मा को जानकर, उस आत्मा पर टिकने से हम झूठी आइडेंटिटीज को बुला सकते हैं, उससे छूट सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। वही सारी सफरिंग का कारण है। इसलिए अब खुद भी उस वशीकरण मंत्र को सदा अपना नेचुरल नेचर बना लो, और बाकियों को, सभी को याद दिलाओ। आज का प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन से हैं और कैसे? अगर हम हद के ड्रामा की बात करें, तो हद के ड्रामा में नौकर का क्या काम होता है? जो भी स्टेज पर शो होता है, तो जब स्टेज का शो खत्म हो जाता है या जब सीन बार बार बदलते हैं, तो जो वहां पे लेबर होती है वो क्या करती है? बैकग्राउंड चेंज करती है बार बार। अगर सुबह का सीन चलना है तो सुबह का बैकग्राउंड बना देगी, शाम का सीन चलना है तो शाम का बैकग्राउंड बना देगी, उथल पुथल का सीन चलना है तो सब उथल पुथल का पीछे बैकग्राउंड सीन चेंज कर देगी। तो ये हद के लेबर का काम होता है। और जब ड्रामा खत्म हो जाता है, तो जो लेबर होती है वो सारा समेट देती है। स्क्रिप्ट के अनुसार ड्रामा के ओवर हो जाने के बाद ड्रामा की सारी जो पीछे बैकग्राउंड स्टेज बनाया होता है वो पूरा समेट देती है। अब ये तो है बेहद का ड्रामा, यानी यहाँ पर सभी मनुष्य की आत्माएं आकर पार्ट प्ले करती हैं, और उसमें जबरदस्त लेबर कौन है और कैसे? तो बाबा ने उत्तर दिया, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलामिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है, इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे। तो ये जो बेहद का ड्रामा है, जिसमें हम सारे मनुष्य आत्माएं जो मनुष्य के रूप में पार्ट प्ले करती है, उसमें भी सीन बदलने का बार बार टाइम आता है। जैसे जब त्रेता युग खत्म हुआ होगा तो द्वापर आया, तो द्वापर और त्रेता युग के बैकग्राउंड में यानी स्टेज में बहुत अंतर था। कहाँ त्रेता युग में देवी देवताओं की दुनिया, वहां पर भी सोने चांदी के महल, और कहाँ द्वापर में सिंपल
पत्थर की दुनिया, है ना, ज्यादा से ज्यादा संगमरमर की दुनिया, या कुछ थोड़ा बहुत चांदी वांदी यूज हो जाती होगी। तो जो भी प्रकृति है वो पूरी बदली, सब कुछ बदला। ऐसे ही टाइम टू टाइम पूरे 5,000 वर्ष के टाइम पर देखा जाए तो जब जब बैकग्राउंड बदलना हुआ, यानी युग में जो परिवर्तन हुआ, वो हेल्प करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए नेचुरल कैलेमिटीज सबसे बड़ी हेल्प बनी। यानी वो हमारे लेबर्स है, यानी नौकर है, क्योंकि उनके उनके अंदर वो नेचुरल पावर है कि वो धरती हिलाकर या बाढ़ लाकर सफाई कर देते हैं, जो अभी तक जो कुछ पुराना बैकग्राउंड है उसको चेंज कर देते हैं। इसीलिए उनको हम नेचुरल कैलमिटीज कहेंगे, गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान ने अपने तो हाथ खड़े कर दिए। बाबा ने कहा मैं नहीं कराता, ये अपने आप होता है ड्रामा अनुसार, है ना। अगर मैं कहूँ, कोई कहे कि भगवान कराता, तो लोगों को उस समय नेचुरल कैलमिटीज के समय जब शरीर छोड़ना पड़ता है, यानी आत्माओं को, तो फिर वो सारा ब्लेम भगवान को देने लगे, भगवान को अपना दुश्मन समझने लगे। तो भगवान तो कहते मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम लोगों को क्यों डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं तुम्हें क्यों इतना दुख दूंगा। ये तो अपने आप ड्रामा अनुसार होता रहता है। ये सब ड्रामा का पार्ट है, नेचुरल कैलेमिटीज से सफाई होना, परिवर्तन होना। तो क्योंकि पुराना राज्य है, रावण का राज्य है, और इतना मास लेवल पे सफाई कोई भी साइंस की इंस्ट्रूमेंट कर नहीं सकती, इसलिए फिर नेचुरल कैलेमिटीज का पार्ट रखा गया है, ताकि ये सारा परिवर्तन हो सके। और उससे गॉड उसको गॉडली कैलेमिटीज नहीं कह सकते। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव, यानी अपने को आत्मा समझ। आत्मा का जो मन है, जो शुद्ध मन है, जो ड्रामा में नहीं फंसा ना, जो आत्मा का ओरिजिनल मन बुद्धि संस्कार जो उसमें मर्ज्ड होता है, उस मन से बाबा को याद करो। क्योंकि जो अभी ड्रामा का मन है, वो तो बार बार हमें देह भान में ले जाता है। उसी मन से हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन वो मन हमें अभी अपना बाबा के समान बनाना है। क्योंकि यही मन, कोई दो चार मन नहीं है, मन एक ही है, लेकिन उस मन में जब देह भान आ जाता है तो वो हम बॉडी कॉन्शियस के कारण अपने सत्य को भूल जाते हैं, तो अपने को कमजोर समझते हैं। और जब उसी मन को हम बाबा पे लगाते हैं, तो बाबा के जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उनकी सुप्रीम महिमा है, उसमें खुद को देखते हैं, अपनी महिमा समझते हैं। तो हमारा मन जो है वो आत्मा में मर्ज होने लगता है, आत्मा के समान सतो प्रधान बनने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव। नहीं, यूं तो भले बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। यानी कि जो हम लोग आपस में ज्ञान की चर्चा, ज्ञान के मंथन की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो वाकई में आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा के समान जो हम आत्माएं हैं, ये ज्ञान तो हमको मूल बाबा ने ही दिया। गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला? क्योंकि भक्ति की हर चीज संगम युग की निशानी है। संगम युग में आत्मा के लेवल पे सब कुछ हुआ, सूक्ष्म लेवल पे। उसको संगम युग के बाद, जब त्रेता के बाद द्वापर से भक्ति शुरू हुई, तो उसको स्थूल रूप देकर कॉपी किया गया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अभी संगम युग में। जब बाबा हमको महामंत्र देता है, तो उसी को गुरु लोग मंत्र देना कॉपी कर लेते हैं। यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। कैसे इस पर माया पर जीत पाते हैं? जैसे जैसे हमको इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, माया अपने रंग दिखाती है। रंग का मतलब, जो आत्मा के अंदर 63 जन्म की रिकॉर्डिंग थी, उसमें जितना भी नेगेटिव और व्यर्थ का देह भान का पार्ट था, अब वो सब निकलता है। जब हम सफाई करते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, ऊपर की लेयर उससे निकलती है, तो वो आत्मा के पार्ट में निकल कर आता है। और उससे फिर जब हम
धोखा खा जाते हैं, उसको सच समझकर अपने सत्य को भूल जाते हैं, और वो झूठी माया पर आधारित होकर अपने को अचल अडोल की अवस्था से गिरा देते हैं। तो उस समय बाबा का ये महामंत्र कि मन मनाभव यानी अपने को आत्मा समझ, परम आत्मा को याद करो, यानी उस सुप्रीम आत्मा को याद करो, तो अपने अंदर की जो शक्तियां हैं वो तुम्हें याद आ जाएंगी। तो यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यानी हमें कोई अंदर से बाबा बाबा या जैसे राम राम करते थे ऐसे नहीं करना है, या मन मनाभव नहीं बोलना है। यह तो समझाना होता है। आगे बाबा कहते हैं, यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। तो मन मनाभव का भी अर्थ यथार्थ क्या होता है, पहले तो खुद ये समझना होता है ना। मन मनाभव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाबा को याद करो, लेकिन कैसे बाबा को याद करो ये जरूरी है। अपने को पहले आत्मा निश्चय करो, आत्मा के सत्य में खुद को देखो। बाबा का जो सत्य है वो मेरा सत्य है, वैसे ही सत्य में खुद को देखकर जो माया दिखा रही है उससे अपना ध्यान हटा दो, तब कहेंगे मन मनाभव। तो यह गीता का एपिसोड भी है ना, 18 अध्याय जो गीता में अर्जुन को समझाते समझाते लग गया भगवान को कि तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो 16 अध्याय तक तो अर्जुन को बिल्कुल बार बार डाउट होता रहा, है ना, लेकिन 17 और 18वें अध्याय में फाइनली वो ये मान गया, और तब जाके महाभारत का युद्ध ठीक से कर पाया। तो ऐसे ही हम बच्चे भी भले ज्ञान को कई सालों से ले रहे हैं, कई महीनों से ले रहे हैं, लेकिन जब तक हमने ये ज्ञान को यथार्थ जाना नहीं है, तब तक हमारा एक्चुअल माया से युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अभी तो केवल वार्म अप चल रहा था। हाँ, अभी तक जिसके साथ जो भी माया आती थी वो एक वार्म अप है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना जब, तो उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप कराते हैं कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, फिर शुरू करते हैं अच्छे से एक्सरसाइज करना। वैसे ही अभी तक तो वार्म अप था। असली माया तो तब समझ शुरू होती है जब ज्ञान भी यथार्थ समझ आता है। तब माया जो अंदर का कचरा दिखाएगी, जिसको बाबा कहता है कि आगे चलकर हाहाकार होगा, तो माया ही वो हमारे अंदर जितने भी 63 जन्म के संस्कार थे, जिससे हमें दिख लगेगा कि ये तो मेरे ही अंदर सारा हाहाकार हो रहा है, वो हमें जब दिखेगा तब मन मनाभव का मंत्र बहुत काम आएगा। इसलिए पहले से इसको समझ लेने से बहुत हेल्प आ जाती मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है। हाँ, भगवान की आत्मा, तो परम आत्मा में ज्ञान है। वो ज्ञान से ही अपने को क्या करता है, प्रत्यक्ष करता है। बाबा का अगर ज्ञान नहीं होता तो बाबा बाकी के लोगों से हमें कैसे प्रत्यक्ष करता, वो तो फिर पावर दिखाता, लेकिन वो नूंद नहीं, है ना। तो बाबा कहते बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। तो बच्चों में यानी पहले तो क्या बच्चे अलग है और आत्मा अलग है। जब बाबा ये कह रहा है कि बाबा की आत्मा में ज्ञान है, और फिर बाबा कह रहा है बच्चों की भी आत्मा में, तो क्या बच्चे वर्ड अलग और आत्मा उसमें अलग है, या आत्मा ही बच्चे है और बाप ही परम आत्मा है। तो बाबा समझाने के लिए, क्योंकि हम सब लोग भक्ति मार्ग में यही सोचते आए कि मेरे अंदर आत्मा, तो बाबा उसी लैंग्वेज में समझा रहा है कि बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। तो आत्मा मतलब आत्मा में जो मन है, राइट, आत्मा ही बच्चे है, लेकिन बाबा उसको ऐसे कह रहे हैं ना, बच्चों की भी आत्मा। तो बच्चों के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा कुछ अलग चीज है और बच्चे अलग चीज है, ऐसा है क्या, बच्चे ही आत्मा है। तो आत्मा में जो मन है वो ये ज्ञान, मन और बुद्धि जो है वो ज्ञान धारण कर रहा है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। तो देखो बाबा साफ साफ क्लियर कर रहा है ये कि जो बातें जो चित्र में समझाया जाता है वो समझाने के लिए, सहजता से समझाने के लिए, कि बच्चे इजीली समझ पाए, उसके लिए चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाकी वो चित्र रियलिटी में है ऐसा नहीं है ना, रियलिटी को कोई भी पर्दे में उतार नहीं सकता। तो बाबा कहते तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारा नॉलेज है, तुम जानते हो बरोबर, आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। कब?
स्टार्टिंग में सतयुग में। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए, जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। जिस समय साइंस भी कहती है कि केवल एक कॉन्टिनेंट था, पेनिनजिया, तो उसको एक कॉन्टिनेंट का ग्लोब दिखाकर दूसरे को खंडित, जो पूरा खंड खंड में बटा हुआ ग्लोब है, वो कंपैरिजन के लिए दिखा सकते हैं। बाबा कहते अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। तो धर्म में सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, लेकिन और भी बहुत धर्म है। मैं, मेरे बाप होने का धर्म, मैं माँ होने का धर्म, हाँ, बच्चे होने का धर्म, स्त्री पुरुष होने का धर्म, अनेक धर्म है अभी तो। आगे ये सब धर्म नहीं रहेंगे, है ना। जब सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तब ना स्त्री का भान, ना पुरुष का भान, ना माँ, ना बहन, ना पिता, ना पुत्र, ये सब भान नहीं रहेंगे। सिर्फ अपना अपना पार्ट सोल कॉन्शियस होकर प्ले करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये है बाबा का प्लान, यानी सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे अंदर से हमारी स्मृति चेंज हो रही है, हम सोल कॉन्शियस बनते जा रहे हैं, बॉडी के अनेक धर्मों से अलग होते जा रहे हैं, न्यारे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बाहर भी जो दुनिया में अलग धर्म है, वो भी नहीं रहेंगे। तो ये बाबा का प्लान है। उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। हाँ, धर्म बचाने के लिए कितनी चिंता कर रहे हैं सभी लोग इस समय। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा ये है, यानी कैपिटल। वहां एक ही धर्म होता है। सतयुग में एक ही धर्म होता है। कौन सा? आत्मा का। झाड़ बिल्कुल छोटा है, और लोग भी, वहां पर मनुष्य भी बहुत कम हैं, मनुष्य आत्माएं, जिनको मनुष्य नहीं एक्चुअली देवता कहेंगे। तो इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। झाड़ का मतलब पूरे ड्रामा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है, और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो, एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी। पैराडाइज माना सतयुग। दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता का मतलब सोल कॉन्शियसनेस। जब हम ड्रामा से अपनी पहचान नहीं बनाते, तो हम पवित्र होते हैं, और जब ड्रामा में डूब जाते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं। वहां सोल कॉन्शियसनेस होने के कारण शरीर का भान ही नहीं, तो शरीर की कोई भी विकार भी नहीं थे। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। देखा जाए तो जो हद की पवित्रता है, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसमें भी जो लोग इसको फॉलो करते हैं, वो तंदुरुस्त रहते हैं उन सभी अपवित्र ता से, वर में रहने वालों से। और फिर ये तो कंप्लीट पवित्रता है। माना जो बिल्कुल भी देह के भान में नहीं रहते, एकदम न्यारे होकर पार्ट प्ले करते हैं, वो उनका तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहता है। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। इस समय कितनी नई नई तरह की बीमारियां निकली हुई हैं। अभी ही नहीं, लेकिन पहले भी थी। जब से कलयुग शुरू हुआ है, खास अ, जब लास्ट के बाबा कहते हैं ना कि जब से भारत में दूसरों का आना हुआ, तब से तो खास भारत का बुरा हाल हुआ, यानी मनुष्यों का बुरा हाल हो गया है बीमारियों से भी। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है आजकल तो। बाबा कहते जवान भी मर पड़ते हैं। देखा जा रहा है ना, अभी अभी बैठे बैठे चले गए। हार्ट अटैक कितना कॉमन हो गया है नए नए लोगों में। 20, 25, 30, 35 साल के लोगों में भी बैठे बैठे डांस करते करते गिर रहे हैं। तो ये तो जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। और ऐसे ऐसे लोगों के पेरेंट्स को कितना दुख होता होगा, क्योंकि अभी तो उम्र भी नहीं थी। बाबा कहते वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां काल का कोई भान ही नहीं। काल का मतलब होता है टाइम, और जो ये शरीर है जिसके मरने और जीने की हम बात करते हैं, वहां उसको मृत्यु कहते ही नहीं। वहां तो खुशी खुशी शरीर बदलते हैं, इसलिए उसको मृत्यु ही नहीं कहते। तो अकाल, अकाल यानी जो टाइम है, उसके पहले मरने की तो और भी कोई बात नहीं।
फुल एज होती है। हाँ, पीढ़ी तक, अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। किसी को भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। उसको याद करने से क्या होता है? एक तो हमारे पिछले जन्म के विकर्म भस्म होते हैं, और दूसरा हमारे अंदर आत्मिक अवस्था बनती है। आत्मिक अवस्था कैसे बनती है? क्योंकि याद करने के लिए कंडीशन ही ये है कि अपने को आत्मा समझो। और कैसी आत्मा समझो? बाबा के समान। तो जितने बार हम ये याद करते जाते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं, माना हमारी जो फिजिकल आइडेंटिटी से जितने भी कर्म हुए, उसका जब फल आता है, क्योंकि फल तो बना है, वो तो नेचुरल है कि जब कुछ कॉज एंड इफेक्ट है, लेकिन जो फल बना है वो कैरेक्टर का बना है। कैरेक्टर ने कुछ भले ही उस कैरेक्टर को आत्मा ने जान दी थी, लेकिन वो कैरेक्टर के द्वारा हुआ, उसका फल भी फिर एक कैरेक्टर ही चुकाता है, उसी जन्म में चाहे आगे के किसी भी जन्म में। लेकिन मैं आत्मा वो कैरेक्टर नहीं हूँ। ये ज्ञान, ये जो मुझे भान हो जाता है, इससे मैं मुक्त हो जाती हूँ कैरेक्टर की सफरिंग से। तो इसको कहते हैं विक्रम विनाश होना। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, बेहद के बाप को, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए, तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा ये है, कल का नक्शा ये है। माना जो आज खंड खंड में धरती बट गई है, उसका नक्शा। और जब पहले एक ही खंड था पूरे विश्व में, आप अभी गूगल करोगे तो उसका नक्शा है वहां पर, कि कैसे भले ही वो बनाया हुआ है ब्रेन से, लेकिन कंपैरिजन के लिए मिल जाएगा ना, कि एक धरती थी तब कैसा था, और जब अनेक खंड हो गए तब कैसा हुआ। बाबा कहते हैं कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना होता है। जब किसी को समझाओ तो कोई कोई बहुत इंटरेस्ट लेता है। कल का नक्शा ये है, कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी है, यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। कुछ बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, तुम बच्चे, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है ना, कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। अच्छे से समझ के औरों को समझा सकते हो। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि यह कहाँ गए। लक्ष्मी नारायण भारत में ही रहकर गए, तो अब कहाँ है इनकी आत्मा? ये भी पूछ सकते हो। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना, हमारी बुद्धि में पहले ये नॉलेज है या नहीं? जब खुद की बुद्धि में होगी तब तो औरों को बता पाएंगे। तुम झट कहेंगे, सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे, वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नई होगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं। इमिटेशन का मतलब नकली, जो वैसा ही दिखता है लेकिन होता अनरियल है। तो बाबा कहते हैं कि इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है ना। इमिटेशन ज्वेलरी जो देखने में एकदम डायमंड और गोल्ड की तरह दिखती है, लेकिन होती ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। संपत्ति भी झूठी है। हाँ, जो देखने में आती है इतनी संपत्ति, उसको भी कोई अपने लिए यूज भी नहीं कर पाता, और सिर्फ खुश हो के चला जाता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। इस समय सब कुछ इस वक्त झूठा ज्यादा रियल लगता है, और जो सच्चा है वो उससे कम चमकदार दिखता है। इतना चमक है अनरियल की, इमिटेशन की। शो इतना होता है,
जो परख नहीं सकते कि झूठा है या सच्चा, वहां तो यह झूठी चीजें आदि होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, यह सब कहाँ से आया होगा? कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते जाएंगे। इस समय बाबा बता रहा है कि लास्ट में संगम युग के समय इंडिया की जो स्किल्स हैं, इंडिया मतलब इंडिया में रहने वालों की जो स्किल्स हैं वो बहुत बढ़ती जाएंगी। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी ऐसी चीजें सीखते जाएंगे जो कि वो बहुत होशियार हो जाएंगे, तो आगे वही सतयुग में जाकर वो सारी चीजें कट करेंगे, बनाएंगे, उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो फिर वहां पे आकर उसको तैयार करेंगे। फिर वहां यह होशियारी लेकर आएंगे ना, ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, यानी 100 वर्ष लगभग, तो बाबा कहते 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहां तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं। हाँ, कहाँ पर सीखते रहते हैं? यहाँ पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इंडिया में नई नई तरह से चीजों को, अब तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का चल पड़ा है कॉन्सेप्ट। और पहले हम लोग देखते थे कि अगर टैग विदेशी का है, विदेश का, तो खरीदते थे। अब तो मेक इन इंडिया का लगा होता है तो खरीदते हैं, है ना, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि हमारे लोग अब अच्छा बनाते हैं। तो ये सब लास्ट में ही होना था जो हो रहा है। बाबा कहते 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहां तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहां हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। हाँ, फुल प्रूफ का मतलब एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान, श्रूड बुद्धि वाले होते हैं। बच्चे कौन बनेगा वहां? हम ही लोग बनेंगे ना, हम आत्माएं जो यहाँ पर अपने को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करने में लगी हुई हैं। तो आखिरी स्टेज में जो सतो प्रधान होता जाएगा वो बच्चों के रूप में वहां पैदा होता जाएगा, माना श्रूड बुद्धि होता जाएगा, दिव्य बुद्धि होती जाएगी उसकी। तो वहां, लेकिन उस बुद्धि को वहां दिव्य बुद्धि नहीं कहते, यहाँ पर दिव्य बुद्धि कहते हैं, क्योंकि दिव्य बुद्धि का मतलब है जिसके अंदर ड्रामा का ज्ञान हो, टोटल ज्ञान हो आत्मा परमात्मा का। लेकिन वहां के बच्चों के अंदर ये ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जस्ट ड्रामा में एक्ट करना है। अपने को कुछ बदलने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बने बनाए एकदम रिफाइंड है वहां पर हर कोई। इसलिए वो दिव्य बुद्धि ना बोलकर श्रूड बुद्धि, यानी बहुत समझदार होशियार होते हैं वहां। तो बाबा कहते हैं आगे थोड़ा चलो। आज बाबा पूरा सतयुग का हमें सीन दिखा रहा है, आ रहा है देखने में। साक्षात्कार यही तो होता है, जैसे जैसे बाबा बताता जाए आपके अंदर चित्र बनता जाए उस चीज का, है ना, वो चीज आप देख पाओ, तो उसको कहते हैं साक्षात्कार। तो अभी जैसे बाबा बता रहे हैं, तो अपनी अपनी अवस्था के अनुसार सब उसको देख पा रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे और भी ज्यादा आत्मा रिफाइंड होती जाएगी, यानी सतो प्रधान बनती जाएगी, वैसे उसको ये चीजें उतनी ऐसे क्लियर दिखेंगी जैसे टीवी पे देख रहे हो, जैसे सामने रियल में देख रहे हो, इतना क्लियर दिखेगा उसको। अभी तो बनाना पड़ रहा है ये चित्र। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कि आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे क्लियर दिखता रहेगा जो होने वाला है, जो बन आने वाली है दुनिया उसका। बच्चे समझते हैं मोस्ट बेलोवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है, वह बड़ा है। गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रकुटी के बीच में। तो ये जो भक्ति मार्ग में हमने सुना कि चमकता है अजब सितारा भ्रकुटी के बीच में, उसी को लेकर बाबा ने भी ज्ञान में हमको वो सितारा इमेजिन करना सिखाया,
है ना, कि मस्तक के बीच में उसको देखो। लेकिन बाद में बाबा ने ये भी क्लियर किया कि कोई सितारे की बात नहीं, लेकिन आत्मा एक ऐसी शक्ति, एक एनर्जी है जो पूरे शरीर को या इस पूरे ड्रामा को आ, देख रही है। जिस दृष्टि से वो ड्रामा वैसा चेंज होता जाता है, माना आत्मा एक्टर से फिर साक्षी दृष्टा बन जाती है, ऑब्जर्वर बन जाती है, जैसे वो ही अपनी मूवी देख रही है ऐसा। तो उसको फिर जैसे जैसे हमारी बुद्धि समझ के हिसाब से रिफाइंड होती जाएगी, उसको रिफाइंड ज्ञान समझ आता जाएगा। तो उस समय बाबा ने ये कहा था, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है ही, इनमें परमात्मा में, क्योंकि वो तो है ही हर चीज का सागर। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे। वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। बाबा जो भी ज्ञान का सागर है उसको क्या पता है, ये तो सुनाने के बाद ही पता चल सकता है। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो बाप को भी भूल जाते हैं। देखो अब बाबा कह रहे हैं ना, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा को अगर बाबा कह दे कि नहीं देख सकते हैं, तो हम फिर योग लगाएं किससे, अपने को आत्मा समझे कैसे। इसीलिए वो भ्रकुटी में चमकता है एक सितारा, भक्ति मार्ग से उठाकर उसको बाबा ने हमें यूज करने को बोला कि तुम उसको मेडिटेशन के समय, योग के समय यूज करो और अपने को वैसा ही समझो। तो हम उस विजुअलाइजेशन के कारण एकाग्र हो पाते हैं, और फिर वैसे ही बाबा को भी देखकर उन्हें याद कर पाते हैं। नहीं तो ना हम दिखे ना बाबा दिखे तो कैसे बाबा को याद करें, बड़ी मुश्किल हो जाए। इसलिए बाबा को वो आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनका नाम डाल देते हैं, और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। यानी गीता में निराकार शिव परमात्मा का नाम हटा दिया और श्री कृष्ण का डाल दिया। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठ नाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं, माना उनकी महिमा करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बहट बनाई है। श्री कृष्ण तो प्रिंस होंगे ना, सतयुग में उनको थोड़ी ना पता होगा वो कैसे श्री कृष्ण बने, फिर आगे चलकर उनकी अवस्था को गिरना है। कौन से तीनों लोग, उनको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और निराकार आत्मा का थोड़ी ना पता है। भले वो सोल कॉन्शियस होंगे वहां पर, लेकिन वो किसी और को इसका ज्ञान दे नहीं सकते, क्योंकि वो नेचुरली वो खुद हैं, लेकिन वो उसके बारे में बता नहीं सकते। तो उनको त्रिलोकीनाथ कहना राइट नहीं है ना, क्योंकि त्रिलोकीनाथ वो जो तीनों लोगों का ज्ञान जाने, वो तो केवल शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ सुनाई हैं या बनाई हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग की बातों से मैच करता हुआ ज्ञान बाबा जब सुनाता है, तो बच्चे बहुत जल्दी निश्चय कर लेते हैं, हाँ हाँ सही है। अगर बाबा एकदम अलग ज्ञान सुनाए जो भक्ति से भी मैच ना करे, तब तो बहुतों को पचाना मुश्किल हो जाए, याद भी ना रख पाए। इसीलिए हमको जब बाबा कहता है कि, बाबा क्या कहता है, मतलब हमने जब योग सीखा, मेडिटेशन, तो हम लोग भी यही विजुलाइज करते हैं, या बाबा की इतनी सारी जो पिक्चर्स बनी है, चाहे ऑनलाइन चाहे वो पोस्टर में, फोटोज में, वो सूर्य के समान बना दी है, कि बाबा सूर्य के समान चमक रहा है, उस पर एकाग्र हो जाओ। लेकिन बाबा इतना बड़ा ना तो है और ना ही उसकी ऐसी रोशनी है ना। बाबा की जो रोशनी का मतलब ज्ञान की रोशनी। और जैसे कि दिखाते हैं, कई लोगों को आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस होता है, जो फिर से जो जिंदा हो जाते हैं जो लोग, वो एक्सपीरियंस करके जब आते हैं कि जब उनका मरने और दोबारा से जिंदा होने का जो बीच का टाइम था, उसमें उन्होंने लाइट ही लाइट देखी। उन ज्यादातर लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस बताए हैं। इस पर कुछ किताबें भी छपी हैं और कुछ लोगों ने बताया भी है ऐसे, लोगों की रिसर्च करके। तो वो लाइट क्या है, वो लाइट भगवान है ऐसा नहीं। लेकिन जैसे आप, हम लोग अभी समझ रहे हैं धीरे धीरे शाम की क्लासेस में ज्यादा, कि ये सारा संसार जैसे एक ड्रामा चल रहा है। तो ड्रामा का मतलब होता है एक स्क्रीन पर कोई मूवी चल रही है, और उस मूवी में सारे किरदार का जो एक्शन, जो कुछ भी है बैकग्राउंड, वो सब पहले से जो रिकॉर्डेड है। इसलिए कोई भी चीज 3D जो दिखने में आ रही है वो 3D है नहीं, है ना। जिसको आप
कोई स्थूल चीज नहीं है, लेकिन एक लाइट के प्रकाश के शरीर है। लाइट सब कुछ दिख रही है, जैसे प्रोजेक्टर से जब स्क्रीन पर लाइट मारते हैं तो उसमें जो भी मूवी में चलता हुआ दिख रहा होता है, आप उसको टच करने जाओगे तो आप उसको टच नहीं कर सकते, आपको पर्दा हाथ लग जाएगा। और आजकल तो जैसे होलोग्राम चलने लगे हैं, लाइट के शोज चलते हैं, जिसमें वो पिक्चर्स ऐसे बन के आते हैं जैसे रियल 3D में कोई खड़ा हुआ है। तो ये ड्रामा भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही हम सबका चल रहा है। तो इसमें जब बाबा ये कहता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें हम लोग भगवान को सूर्य के समान या लाइट के रूप में देखते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक टीवी को जब आप स्टार्ट करो, उसको करंट दो, तो पहले क्या होता है, एक उसमें थोड़ी सी फ्लैश लाइट अकेले आती है, फिर उसके ऊपर पिक्चर्स और अलग अलग चैनल शुरू होते हैं, है ना। तो बाबा वो लाइट है, मतलब बाबा ने वो जो ज्ञान दिया उससे हमें सब दिखना शुरू हो गया। वो रियलिटी हम आत्माओं की, ये ड्रामा की सब कुछ दिखनी शुरू हो गई, जो अभी तक हम झूठे इस ड्रामा को सच समझकर चल रहे थे, स्थूल समझकर चल रहे थे। तो वो उस तरह की बाबा की लाइट है, यानी ज्ञान से हम बाबा को जान सकते हैं। बट उसको हमने भी कहीं ना कहीं पिक्चर में जो कॉपी किया है, बाबा एज इज वैसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? अगर बाबा सूर्य के समान चमके जले तो फिर बच्चे भी जल जाएं, तो बच्चों को बाबा क्यों जलाएगा? यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। जैसे कोई भी हम हद की मूवी देखते हैं तो उसमें जब एंड आता है तो बहुत उथल पुथल शुरू हो जाती है आपस में, हीरो और विलेन की लड़ाई शुरू हो जाती है, चारों तरफ मारा पीटी होने लगती है, सामान हर चीज टूटने फूटने लगती है, और एंड होते होते मूवी में हीरो हीरो बन जाता है और वो विलेन को खत्म कर देता है और मूवी भी एंड हो जाती है। ऐसे ही जो हमारे संसार की मूवी अब खत्म होने में आई है, तो उसमें जो अब स्टार्टिंग में नहीं रहना है, वो सब कुछ खत्म करने के लिए दिखाया जाएगा कि नेचुरल कैलेमिटीज आदि आ रही हैं, जो कि एक लेबर का काम कर रही हैं, यानी अपने आप सब सफाई हो रही है। जो सीन बैकग्राउंड के नहीं दिखने हैं वो नेचुरली अंदर चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो दिखने हैं उसके लिए धरनी तैयार हो जाएगी, यानी वो जहाँ से सोना और हीरे निकलने हैं जिन खदानों से, वो दिख ऊपर आ जाएंगी। तो ये बना बनाया ड्रामा है जिसमें ऐसे हर बार होता है और फिर होगा। तो बाबा कहते हैं कितने जबरदस्त लेबर हैं। ये बात हो गई स्थूल रूप में बाहर की दुनिया की। अब अगर इसको हम सूक्ष्म रूप में देखें तो ये सब कुछ हमारे अंदर होना है। तो क्योंकि सारा ड्रामा आत्मा के अंदर ही पूरे 84 जन्म रिकॉर्डेड है, तो जैसे अभी तक हम परम धाम को बाहर समझते थे, अब हमें पता चला है सूक्ष्म में कि परम धाम हमारे अंदर है। वैसे ही ये सारा ड्रामा में जो नेचुरल कैलेमिटी होनी है वो भी हमारे अंदर होनी है, यानी आत्मा के अंदर उसको पार्ट में ही दिखेगा कि अलग अलग रूप में माया उसको तंग कर रही है। यानी जैसे आ, भूकंप आ रहे हैं, यानी खुद का क्रोध, खुद की वासनाएं दिखेंगी, ज्वालामुखी फूट रहा है, यानी हमारे अंदर जो कई जन्मों से कड़े संस्कार हैं वो निकल रहे हैं। इसी तरह अकाल पड़ रहा है, यानी मौत का भय लगेगा। ऐसे अनेक चीजें आएंगी जो कि नेचुरली हमारे नेचर में जो अभी 63 जन्म से चल रहा था वो सब निकलेगा। तो जैसे जैसे वो निकलेगा तो वो सफाई करेगा अंदर के सारे कचड़े की। और फिर उसके बाद साथ साथ जो हम सतयुगी सतो प्रधान होने का ज्ञान ले रहे हैं, वो उसकी स्थापना भी होती जाएगी। वो संस्कार हमारे बनते जाएंगे और हम वो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो सतो प्रधान पाठ शुरू हो जाएगा। तो बाबा उसको बाहर भी समझा रहे हैं, लेकिन ये बाहर है क्या, अंदर ही अपनी अपनी अवस्था से पता चलेगा। क्योंकि जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया उसको बाहर की नेचुरल कैलेमिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं, तो बाहर की नेचुरल कैलेमिटीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए तो अभी अंदर का ही सब कुछ होगा। लेकिन जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं तो हम बाहर के नेचुरल कैलेमिटीज का इंतजार कर रहे हैं, और उसको सोचेंगे जब वो होगा तब विनाश आएगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा है। तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अंदर अभी चल रहा है उसको उसी में आत्माभिमानी स्टेज बनानी है और उसी से विजय होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि उन्हों को
बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फैमिन होता है, भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं क्या यह करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, यह सब रावण की मत कहेंगे। तो यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं ना। रावण का राज्य जो बाहर दिखने में आ रहा है, एक्चुअली वो सबसे पहले तो हमारे अंदर से ही शुरू हुआ। एक एक देवता जब अंदर से देव के भान में आया, तो उसके अंदर रावण और माया ने प्रवेश किया। और फिर ये सारी चीजें जो हम बाहर समझ रहे हैं वो सब अंदर है ना। तो अभी रावण का राज्य जो हमें आसुरी बुद्धि बन गए हम, उससे कितने मरते हैं, कितने मरते हैं माना। हम अपने को मरने वाला शरीर समझने लगे, तो मरते जन्म लेते वाली वो बातें करने लगे। तो इसीलिए मरते हैं बोल रहे, नहीं तो आत्मा को क्या मतलब कि कौन मर रहा है, क्योंकि शरीर से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं। शरीर में वो देखती है कि उसके पार्ट बचते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज होता है, बस। तो आखिरी में सब जला देंगे। क्या जला देंगे? पूरे देह का भान जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की आंख खोलने से विनाश होता है ना। शंकर एक जस्ट दिखाने के लिए एक यादगार है कि हमारे पुरुषार्थ में हमने जो किया वो शंकर के रूप जैसा है। इनको गॉडली कैलमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल ही है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा की याद में बैठे। आगे बाबा कहते हैं, अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे। श्रीमत का मतलब अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा की महिमा में खुद को टिकाओ। ये है इकलौती बाबा की श्रीमत। बाबा कहते हैं कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। तो देखो, जब हम ये समझते हैं कि हमारा रोल में किसी को दुख मिल रहा है, तो हम सोचते हैं बाबा की श्रीमत तोड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, रोल में चाहे दुख देना है चाहे दुख लेना है, कुछ भी है वो रोल में है। और वो पहले से नूंद है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कहानी में फिक्स्ड है। हम वो हैं ही नहीं। बाबा की श्रीमत है माना हमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। रोल के दुख देने लेने की बात ही नहीं। और वो एक अलग चीज है, वो आत्मा से न्यारी है। यानी आत्मा उस रोल से न्यारी है। तो बाबा तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ये बात पता चल जाने से सुख हुआ ना, सुख मिला। तो बाबा यही चीज हमें बताता है। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। तो जैसे बाहर की मकान की बात नहीं, लेकिन ये शरीर और साथ साथ ये जो रोल है हमारा, उस वो भी पुराना होता जाएगा। पुराने का मतलब जो उसमें कमी कमजोरी का पार्ट है वो बढ़ने लगेगा और वो एक्सट्रीम में जाएगा। बाप भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, यह खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरी बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं, क्योंकि ईश्वरी बुद्धि में अपने को आत्मा समझा जाता है। और आत्मा आत्मा को क्या मारेगी? आत्मा तो मरती ही नहीं। तो मारने की या कोई आसुरी लक्षण की कोई उस आत्मा में बात ही नहीं। आत्मा तो पूरी तरह पवित्र है, शक्तिशाली है, लेकिन पवित्र है ना। उसको अपनी शक्तियों को गलत चीज के लिए इस्तेमाल करने की कोई बात नहीं। तो बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। चाहे वो बाप बीके बच्चे हैं, ब्राह्मण या नॉन बीके बच्चे हैं, चाहे अच्छे कर्म करने वाले हैं रोल में, चाहे बुरे कर्म करने वाले, बाबा का तो सब पर प्यार है, क्योंकि रोल है सबका अपना अपना। बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं।
तो बाबा देखते यहाँ है, मतलब ऐसे देखने में तो बाबा मधुबन में आता था, लेकिन बाबा को कोई फिजिकल हद नहीं बांध सकता कि हम मधुबन में आते हैं तो सिर्फ मधुबन के बच्चों को ही बाबा देखेगा। बाबा की दृष्टि तो अनन्य बच्चों की तरफ, जो भी चारों तरफ आत्माएं पार्ट में बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं, उनको बहुत प्यार से याद करती हैं, बाबा उनको देखता था। वो जरूरी नहीं कि वो मधुबन में ही बैठी हैं, लेकिन वो कहीं भी हो सकती हैं। बाबा कहते हैं सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों की तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ ना। बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, जो बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं, वो तो दूर दूर में कहीं भी फैले हो सकते हैं। तो बाबा ने आज उन बच्चों को कहा कि मैं उन्हें दूर दूर तक याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। बाबा को तो बाबा के बच्चे हैं सब, तो बाबा तो सबको साफ करेगा। अभी सबको आत्मा के स्थिति में टिकाने के लिए जो भी उनका पार्ट जैसे बजेगा वो करवाएगा पुरुषार्थ उनसे। वो उन्हें याद करे चाहे ना करे। याद क्यों नहीं करते होंगे? क्योंकि ड्रामा में डूबे पड़े होंगे। सारा मोह ड्रामा से होगा, लेकिन बाबा को तो साथ ले जाना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं, नंबर वार फिर वह ऊंच पद पाएंगे। ये है बाबा के राज की बात। यानी जो जिसने बाबा से ड्रामा की नॉलेज को अच्छे से समझा है, नंबर वार, वो फिर ऊंचा पद पाएंगे। क्योंकि बिना ड्रामा को समझे कोई ऊंचा पद पा ही नहीं सकता। सिर्फ अपने को आत्मा समझ लेने से हम पूरी तरह निरंतर उस आत्मिक स्मृति में टिक नहीं सकते। सत्व प्रधान अवस्था बना नहीं सकते जब तक ड्रामा को नहीं जाना है, तब तक। तो यह बेहद की बातें हैं, यानी ये आत्मा की बात है। और इसीलिए इसको वही समझ सकता है जो आत्मिक अवस्था में टिका है। जब तक हम रोल में डूबे हैं, चाहे वो बीके ही क्यों ना हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारी आत्मिक अवस्था नहीं बनी है, तब तक हम ड्रामा की सूक्ष्म बातों को या ये बाबा की जो गहरी राज है उनकी बातों को समझ नहीं सकते। नो मैटर हम कितने भी सेवा करते हो या भाषण देते हो या ज्ञान की बातें दूसरों को सिखाते हो, लेकिन जब खुद उस अवस्था में टिकें तभी वो समझ में आ सकती है। बाबा कहते वह टीचर आदि होते हैं हद के, ये है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पार्ट था, इसका ब्रह्मा बाबा का तो पार्ट था वैसा। सब लोग चाहे कि उनके जैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु फॉलो करने वाले फोटो में कोई निकले। ब्रह्मा बाबा के समय पर भी इतने सारे बच्चे थे, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा के समान फॉलो कर पाए, वो बहुत फोटो में कोई निकला। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। पुंगरे माना जैसे बिल्ली के बच्चों को पुंगरे कहा जाता है। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार करके आए थे। कई ऐसे बच्चे थे जो हैदराबाद से कराची नदी पार करके गए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। यानी सत्य जो ज्ञान है वो आ, उसको खुद शिव बाबा ने आकर ही समझाया। बाकी ऐसे मिलती जुलती बहुत सारी बातें ऑलरेडी भक्ति मार्ग में कईयों को पता है, लेकिन जो ड्रामा की मुख्य बात है और जो परमात्मा का मुख्य परिचय है, वो खुद उसने आके दिया। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवानुवाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सच खंड में थे, सुख भी बहुत देखा। हाँ, अब ध्यान आ रहा है कि हम ही वो देवी देवता का पार्ट प्ले करके आए जब सुख बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हो, यानी सतयुग त्रेता और पूरा द्वापर युग भी हम अच्छा खासा सुख देखते हैं। बाकी कलयुग में आकर फिर थोड़ा सा पार्ट चेंज हुआ। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। इसीलिए बाबा 3/4 हमें सुख का पार्ट देता है। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। हाँ, यानी कलयुग में जब पिछले हम देखते हैं 800 वर्ष मुसलमानों ने और 200 वर्ष
ब्रिटिशर्स ने रूल किया भारत पे, तब दुख और लड़ाइयाँ अति में गई हैं। तो उसके पहले लड़ाई झगड़े नहीं होते थे इतना। बाबा कहते तुमको बहुत सुख मिलता है, आधा आधा तो हो तो भी इतना मजा ना रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। बीमारी भी नहीं होती थी, क्योंकि द्वापर युग में भी जो ऋषि मुनि थे वो सतो प्रधान होने के कारण बहुत अच्छा वैद्य हुआ करते थे उस वक्त। ऐसी महामारियां नहीं होती थी, और लोगों की आर्थिक स्थिति भी भारत में बहुत अच्छी थी। भले ही सतयुग जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी तब। विदेश में विदेश का नाम इतना नहीं था जितना भारत को, सबकी नजर भारत पे होती थी। और इसलिए जैसे ही लोगों को पता चला और ऐसे माध्यम बने कि वो भारत तक पहुंच सकते हैं, तो सब भारत को लूटने आने लगे। ये कहानी में था, ऐसे इसलिए हुआ। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो बीमारी, पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवेंगे, इसीलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत ये था, और कोई धर्म था ही नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, माना जिसका अंत नहीं पाया जा सकता, नहीं जिसे जाना जा सकता। ऐसे बाप को, भगवान को वो नहीं जानते। हम बाप को तो नहीं जानते, ऐसा बोल देंगे, कह देते हैं। उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है, और बाप को फॉलो करते चलना है। तो अभी तक हम हद यानी शरीर की बातों में, शरीर के रोल में ही उलझे थे। ब्राह्मण रोल, देवी देवता रोल, ये सब रोल भी हद में आता है। लेकिन अभी बेहद की बातें, यानी आत्मा की जो गहराई है, आत्मा का जो ड्रामा में आ, अपने को सतो प्रधान बनाने का जो उसको साक्षी दृष्टा होकर पार्ट बजाना है, इन सब चीजों को अभी अच्छे से समझकर अपने को बार बार आत्मा याद दिलाना है और बाबा को फॉलो करते चलना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। यानी भले ही हम जान चुके हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती, बीमार शरीर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग, ये जो शरीर की बीमारी है या इमोशनली दुखी होने की बीमारी है, ये बार बार क्यों हमें तंग करती है? क्योंकि हम अभी भी देह की बातों को अपने से अलग नहीं कर पाते, उससे अभी भी हमारा लगाव है। तो पवित्रता का मतलब हम देह के ड्रामा और इन सब पहचानों को बुद्धि से भुलाते जाएं और अपने आत्मा में स्थित रहें, तो सदा तंदुरुस्त रहने लगेंगे। क्योंकि फिर हम उससे न्यारे रहेंगे। भले ही वो बीमारी शरीर में आए, जैसे दादियों को या बाबा को हुआ है ना, लेकिन वो लोग उसको कभी भी अपने अंदर फील नहीं करते थे। तो ऐसे ही जब हम भी ड्रामा के शरीर से और उसकी अलग अलग, चाहे इमोशनल बातें हो, चाहे संस्कार और संकल्प हो, उससे न्यारे होना सीख लेंगे, तो हम भी तंदुरुस्त रहने लगेंगे। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वर्षा माने ज्ञान। तो जितना ड्रामा से मुक्त होंगे उतना ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का ज्ञान हम बाबा से लेकर हम पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। तो बाबा ने समझाया, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे।
संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है, उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। तो किरदार के लेवल पर सब संतुष्ट हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं, आत्मा के सत्य में स्थित होते हैं, तो ये ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा सदा है ही संतुष्ट और संपन्न। संपन्न है इसलिए संतुष्ट है क्योंकि उसके अंदर सर्व प्राप्तियां, सर्व शक्ति और गुण आत्मा में ऑलरेडी हैं। लेकिन रोल में जब हम देखते हैं कि कभी कोई का गरीब का पार्ट है, किसी के अंदर कोई कमी का पार्ट है, तो उस पार्ट को देखकर हम हलचल में आ जाते हैं। लेकिन आत्मा के सत्य में टिककर हमें अपनी सारी प्राप्तियां, जो कि आत्मा के सत्य अवस्था में ऑलरेडी है, उसको याद करने से हम सदा हर हाल में, रोल चाहे जैसा मिले, हर हाल में राजी और संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसी संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। और जिसको ये आत्मा की संतुष्टता अनुभव होती है, उसके अंदर सदा ये गीत चलता है, पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। यानी हमें से कई बार आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे पुरुषार्थ आगे करें, कैसे बढ़ाएं। कुछ नहीं करना है, जस्ट बाबा से इतना प्यार करो, बाबा से ही हर समय प्यार में मगन रहो। ऑटोमेटिकली आप बाप समान आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओगे। लेकिन बाबा से प्यार करो का मतलब सिर्फ शब्द से और सिर्फ एक ऐसी एक्सप्रेशन से प्यार नहीं करो, लेकिन अपने को आत्मा समझकर बाप से प्यार करो। तब उसकी मोहब्बत, यानी उस आत्मा की जो सच्चाई है, बाबा की जो महिमा है, वो मेरी महिमा बन जाएगी। तो जो मेहनत अभी हम किरदार के लेवल पे हद के मन के द्वारा कर रहे हैं, वो अपने आप छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगा। तो मनसा शक्ति मतलब जब अपने मूल रूप में हम स्थित होते हैं, तो जो सेवा होती है वो ऑटोमेटिकली बिना सेवा करने का भान आए होती है। जबकि जब हम किरदार के लेवल पर एज अ बीके सेवा करते हैं, तो भले ही बार बार अपने को आत्मा याद करके सेवा करें, लेकिन उसमें तन मन धन और समय ज्यादा लगता है, क्योंकि हम मूल स्थिति में स्थित नहीं रहते। तो जब हम मूल स्थिति यानी अपनी ओरिजिनल शक्ति को, उस सत्य को ध्यान, उसमें स्थित होकर कोई भी कार्य करें, तो वो ऑटोमेटिकली हमें बिना मेहनत के सफलता दे देती है। क्योंकि उस असली में सफलता होती क्या है? सफलता का मतलब है, हमें अभी तक देह भान के कारण लगता आया कि सफलता मतलब दूसरे लोग ज्ञान में आ जाएं, दूसरे लोग हमसे जल्दी ज्ञान समझ जाएं, और हमारा यहाँ पर एक ओहदा बढ़ता जाए, बीके का पार्ट में हम सक्सेसफुल हो जाए, माना हम ज्यादा अच्छे रूप में जानने लगे, या हमें लोग पहचानने लगे, मान शान मिलने लगे, इसको सफलता समझते आए। लेकिन असल में सफलता का मतलब होता है सोल कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त कर लेना, निरंतर निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति बने, इसको कहते हैं सफलता। लेकिन अभी तक हम देह भान में आकर सेवा करते थे और कभी कभी आत्मा समझ लेते थे खुद को, तो उससे हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनती थी। लेकिन जब हम अपने अंदर सत्य ज्ञान को, बाबा के सत्य परिचय को याद करके अपनी उस सत्य अवस्था में टिकते हैं, तो हमारे अंदर जो कभी सेवा में या रोल में उथल पुथल भी आती है, या सेवा में कभी रिजल्ट ना भी आए, कोई भी ऐसे टर्न ना हो, ज्ञान में ना भी परिवर्तन हो, लेकिन हम जानते हैं कि मैं आत्मा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो मुझे अपने सत्य पे टिककर जो सफलता मिलती है, उससे मेरी नेचुरली आत्माभिमानी स्थिति लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और जबकि
हम तन मन धन समय जो लगाकर ऊपर से सेवा करते हैं उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो जब नेचुरली आत्माभिमानी बनते जाएंगे, उससे जो सेवा होगी उसमें दिल शिकस्त होने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, और संगठन में जो साथ चलने की प्रॉब्लम आती है वो भी खत्म हो जाएगी, और नेचुरल नेचर ही मेरी आत्माभिमानी स्थिति का हो जाएगा। ओम शांति।